नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल रिया टून्स में हार्दिक स्वागत है। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में पूरी आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी विशेष रूप से मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी और प्रेरणादायक कहानी। बुढ़ापा, जिसे अक्सर लोगों ने निराशा और दुख का समय मान लिया है, असल में एक नया अवसर हो सकता है। यह समय अपने अनुभवों, ज्ञान और आत्मा की गहरी शांति को महसूस करने का होता है। लेकिन समाज में अधिकतर लोग बुढ़ापे को एक बोझ के रूप में देखने लगे हैं। क्या ऐसा सचमुच है? क्या इस उम्र में सिर्फ समस्याएं और संकट ही होते हैं, या फिर कुछ और भी है जिसे समझकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है? कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुढ़ापे के बारे में अलग नजरिया रखता है और जीवन के इस नए चरण को समझने की कोशिश करता है। यह कहानी उस समय की है जब मनुष्य को अपने जीवन की अंतिम पारी को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता महसूस होती है। रामनारायण एक छोटे से गांव का व्यक्ति था। जीवन की लंबी यात्रा में उसने बहुत कुछ देखा और समझा था। अपनी जवानी में उसने बहुत से कष्टों का सामना किया था, लेकिन अब वह बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। गांव में अक्सर लोग उसे उनके अनुभवों और सलाह के लिए सम्मानित करते थे, लेकिन रामनारायण का मन हमेशा कुछ और ही चाहता था। उसे समझने की जरूरत थी कि जीवन का हर चरण अपनी खासियत के साथ आता है और बुढ़ापा भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। रामनारायण की पत्नी पार्वती ने हमेशा उसके साथ बिताए गए समय को बहुत कीमती माना था। दोनों ने मिलकर कई मुश्किलें झेली थीं, लेकिन अब बुढ़ापे में वे एक शांत और संतुष्ट जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रामनारायण के दिल में यह सवाल था कि क्या बुढ़ापा सचमुच सिर्फ दर्द, बीमारी और अकेलेपन का समय होगा, या फिर इससे कुछ अधिक मिलेगा। एक दिन जब रामनारायण गांव के बाहर खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक छोटा बच्चा खेल रहा था। उसकी आंखों में जीवन की मासूमियत और खुशियां झलक रही थीं। रामनारायण को उसकी खिलखिलाहट सुनकर कुछ याद आया। उसे याद आया जब वह भी इस छोटे बच्चे की तरह जीवन में हर दिन कुछ नया सीखता और हर क्षण को जीता था। अब क्या हो गया था? जीवन की चकाचौंध और दुनिया के झमेलों ने उसे कैसे बदल दिया था? रामनारायण ने सोचा, क्या बुढ़ापे को सिर्फ एक बोझ के रूप में देखना सही है? क्या इस समय को सचमुच जीने का कोई तरीका नहीं है? पार्वती ने कभी नहीं समझा था कि रामनारायण के मन में ये विचार क्यों आते हैं, लेकिन उसने हमेशा उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहने का वचन दिया था। पार्वती के साथ बिताए गए कई सालों में उसने सीखा था कि जीवन की हर परेशानी के बीच एक शांतिपूर्ण समाधान होता है। अचानक एक दिन गांव में एक ज्ञानी बाबा आए। उनका नाम था शिवनाथ बाबा। वे बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाले व्यक्ति थे। गांव वाले उन्हें सम्मान देते थे और उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। रामनारायण ने भी बाबा के पास जाने का मन बनाया, क्योंकि उसके मन में जो सवाल थे उनके उत्तर उसे कहीं से तो मिलने चाहिए थे। बाबा के पास जाकर रामनारायण ने उनसे पूछा, बाबा, बुढ़ापे का क्या मतलब है? क्या यह सचमुच दुखों और अकेलेपन का समय होता है? शिवनाथ बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बुढ़ापा सिर्फ एक अवस्था नहीं है, यह जीवन का एक चरण है जिसमें हमें अपने भीतर की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। जो लोग इसे केवल संकटों और बीमारियों का समय मानते हैं, वे असल में जीवन की असली खूबसूरती से अनजान रहते हैं। बुढ़ापा वह समय है जब मनुष्य को अपने जीवन के हर अनुभव को समेटने का मौका मिलता है। रामनारायण ने पूछा, लेकिन बाबा, क्या हम बुढ़ापे में सचमुच कुछ पा सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले कुछ गहरे सत्य को समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम खुद को समझोगे नहीं, तब तक तुम बुढ़ापे का सही अर्थ नहीं जान पाओगे। रामनारायण सोच में पड़ गया। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ था, लेकिन वह कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाया था। अब वह सोचने लगा कि क्या वो किसी ऐसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच सकता है जो उसे जीवन में सुकून और शांति दे सके। शिवनाथ बाबा ने रामनारायण की चुप्पी देखी और कहा, तुम्हें अपने भीतर 3 ऐसे गुणों की पहचान करनी होगी जिन्हें अगर तुम समझ पाओ तो तुम्हारा बुढ़ापा सचमुच स्वर्ग जैसा बन सकता है। रामनारायण को बाबा की बातों में कुछ खास नजर आया।
लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे कुछ खास कदम उठाने होंगे। यहाँ से रामनारायण की यात्रा एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ी, जहां उसे उन 3 महत्वपूर्ण गुणों को समझने का अवसर मिला जो बुढ़ापे को आनंदमयी बना सकते थे। लेकिन रामनारायण को यह समझने में समय लगता और वह जानता था कि अब से वह जीवन को नए नजरिए से देखेगा। रामनारायण बाबा की बातों में गहरे अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 3 गुण, उसने सोचा, क्या ये वो बातें हैं जो मुझे बुढ़ापे में शांति और संतोष दे सकती हैं? उसने खुद से पूछा और इसका जवाब केवल अनुभव और समय के साथ ही मिल सकता था। बाबा ने तो सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन अब रामनारायण को खुद इस यात्रा पर निकलने का समय आ गया था। गांव में अपनी दिनचर्या में व्यस्त होने के बावजूद रामनारायण अब यह सोचने लगा था कि उसकी जिंदगी की असल सच्चाई क्या है। बुढ़ापे को लेकर जो उसके मन में डर था वह धीरे धीरे कम होने लगा था। शिवनाथ बाबा के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, जब तक तुम खुद को समझोगे नहीं, तुम बुढ़ापे का सही अर्थ नहीं जान पाओगे। रामनारायण ने सोचा, मैं अब तक अपने जीवन को सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से देखता था। शायद अब वक्त है जब मुझे अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। इस बीच रामनारायण और पार्वती की जिंदगी में एक और बदलाव आया। पार्वती अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो जवानी में हुआ करती थी। वह हमेशा हंसते हुए और सबके साथ मिलकर जीने की कोशिश करती थी। उसने कभी यह नहीं माना कि बुढ़ापा केवल समस्याओं का समय होता है। वह हमेशा कहती थी, बुढ़ापे में हर दिन एक उपहार होता है, अगर तुम उसे सही नजरिए से देखो। एक दिन रामनारायण और पार्वती बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पार्वती ने उसे एक खास सवाल पूछा, रामनारायण, तुम कुछ बदलते हुए से नजर आ रहे हो। क्या बाबा के साथ तुम्हारी बातचीत ने तुम्हारे मन को कुछ नया दिया है? रामनारायण ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, हाँ पार्वती, बाबा ने मुझे 3 गुणों के बारे में बताया है जिन्हें मुझे समझना होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इन्हें सही तरीके से समझ सकूं तो मेरा बुढ़ापा सचमुच एक स्वर्ग जैसा बन जाएगा। पार्वती हंसी और बोली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम ये गुण समझ पाए हो? क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? रामनारायण ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं पार्वती, मुझे नहीं पता। मुझे अभी भी इन गुणों को समझने का रास्ता ढूंढना है। पार्वती ने उसकी बातों को सुना और फिर शांत होकर बोली, तुम सही हो। हर व्यक्ति को बुढ़ापे में कुछ खास बातें समझनी पड़ती हैं। जब तक तुम उन बातों को पहचान नहीं पाओ, तब तक बुढ़ापे की असल सुंदरता तुम्हें नहीं दिखाई देगी। रामनारायण को अब यह एहसास होने लगा था कि पार्वती का हर शब्द उसका मार्गदर्शन कर रहा था। ये बातें इतनी साधारण लगती थीं, लेकिन उनके भीतर गहरी समझ छिपी हुई थी। अब उसे यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी कि बुढ़ापा कोई ऐसा समय नहीं है जो सिर्फ दुखों और समस्याओं से भरा हुआ हो। यह एक नया अध्याय है, एक नया दृष्टिकोण है जो जीवन के हर पहलू को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। रामनारायण ने अब बाबा से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसे इन 3 गुणों को समझने के लिए और अधिक समय चाहिए होगा। शिवनाथ बाबा से मिलकर वह उन गुणों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में चला सके। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर बाबा का आश्रम था। रामनारायण ने सुबह सुबह चलने का निश्चय किया। वह जानता था कि बाबा के पास समय का कोई खास बंधन नहीं है, लेकिन जब भी वह उनसे मिलता था, उसे कुछ नई चीजें सीखने को मिलती थीं। बाबा के आश्रम पहुंचते ही रामनारायण ने देखा कि बाबा ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा शांत था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबे हों। रामनारायण ने धीरे से उनके पास जाकर प्रणाम किया। शिवनाथ बाबा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, रामनारायण, तुम आ गए। तुमसे बात करने का समय अब आया है। रामनारायण ने धीरे से कहा, बाबा, मैंने आपके शब्दों को समझने की कोशिश की है। बाबा, मैंने आपके शब्दों को समझने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब भी इन 3 गुणों को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ। बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इन 3 गुणों को समझने के लिए तुम्हें भीतर जाकर अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। पहला गुण है धैर्य। रामनारायण ने ध्यान से सुना। बाबा ने आगे कहा, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को शांत और संतुलित तरीके से सहन करना है। यह गुण तुम्हें जीवन के संघर्षों से पार पाने में मदद करेगा। बुढ़ापे में यह गुण सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर तुम धैर्य से काम लोगे
तो तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाएगा। रामनारायण को यह समझ में आ दया, धैर्य, उसने सोचा, यह सचमुच एक बड़ा गुण है। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपने भीतर धैर्य नहीं विकसित करेगा, तब तक बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं से जूझना मुश्किल होगा। बाबा ने उसकी सोच को देखा और आगे कहा, दूसरा गुण है आभार। रामनारायण ने तुरंत पूछा, आभार? रामनारायण ने तुरंत पूछा, आभार? क्या आप कह रहे हैं कि बुढ़ापे में आभार कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, बाबा मुस्कुराए। आभार का मतलब सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। यह समझना है कि हर एक चीज, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई है। आभार से हम जीवन की असल सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। रामनारायण को यह बात गहरे से छू गई। उसने सोचा, जितना अधिक आभार होगा, उतना अधिक जीवन में शांति होगी। उसने यह ठान लिया कि वह अपने जीवन में आभार को हर पल महसूस करेगा, क्योंकि यह गुण न केवल बुढ़ापे को आसान बनाएगा, बल्कि जीवन को भी पूर्णता देगा। बाबा ने फिर कहा, अब तीसरा गुण है समर्पण। समर्पण? रामनारायण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, समर्पण किससे? समर्पण अपने आप से। बाबा ने समझाया, जब तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर खुद को पूरी तरह से जीवन के प्रति समर्पित कर देते हो, तो बुढ़ापा भी तुम्हारे लिए एक सुंदर अनुभव बन जाता है। यह समर्पण तुम्हें उस स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जब शरीर थकने लगता है और मन ऊबने लगता है। रामनारायण को अब यह तीन गुण पूरी तरह से समझ में आ गए थे। धैर्य, आभार और समर्पण, ये वह तीन बातें थीं जो बुढ़ापे को स्वर्ग बना सकती थीं। रामनारायण अब पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहा था। शिवनाथ बाबा के तीन गुण, धैर्य, आभार और समर्पण, उसे न केवल बुढ़ापे के बारे में समझाने में मदद कर रहे थे, बल्कि उसकी पूरी जीवन दृष्टि को बदलने का काम कर रहे थे। अब वह जानता था कि बुढ़ापे का हर दिन एक उपहार है, जिसे सही तरीके से जीने के लिए उसे अपने भीतर इन गुणों का पालन करना होगा। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असल चुनौती तो अभी सामने आनी थी। रामनारायण के मन में अब एक सवाल उठने लगा था, क्या ये गुण सचमुच इतनी ताकत रखते हैं कि वे जीवन के कठिन दौर में उसे हल्का कर सकें? इसी सोच में डूबे हुए वह वापस अपने घर लौट आया। पार्वती ने उसकी आंखों में एक नया विश्वास देखा। वह जानती थी कि अब उसका पति कुछ नया समझने की ओर बढ़ चुका था। वह भी उसके बदलाव को महसूस कर रही थी, लेकिन एक उत्सुकता उसके मन में भी थी। उसने रामनारायण से पूछा, तुम बहुत बदल गए हो, क्या बाबा ने तुमसे कुछ और भी बताया है? रामनारायण ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पार्वती, बाबा ने मुझे तीन विशेष गुणों के बारे में बताया है, धैर्य, आभार और समर्पण। मुझे लगता है कि ये गुण हमारे बुढ़ापे को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर एक गहरी समझ और बदलाव लाना होगा। पार्वती ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोली, तुम्हारे शब्दों में एक नई ऊर्जा है। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो सचमुच जीवन बदल सकता है। रामनारायण ने अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि पार्वती ने भी इन गुणों को समझ लिया था और यह उसके जीवन को एक नया मोड़ देने की दिशा में एक कदम और था। अब रामनारायण ने सोचा कि इन गुणों को व्यवहार में कैसे लाया जाए। उसे यह समझ में आया कि इन गुणों को जीवन में उतारने के लिए उसे सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, उसे इन गुणों को प्रतिदिन के जीवन में अपनाना होगा। रामनारायण ने सबसे पहले धैर्य पर ध्यान केंद्रित किया। बुढ़ापे में शरीर अक्सर थकने लगता है, लेकिन मानसिक रूप से वह हमेशा मजबूत रहना चाहता था। वह जानता था कि शरीर के कमजोर होने के बावजूद मानसिक दृढ़ता उसे हर स्थिति में संतुलित और शांत बनाए रख सकती थी। एक दिन रामनारायण और पार्वती खेतों में काम कर रहे थे। पार्वती को अचानक पीठ में दर्द हुआ। रामनारायण ने देखा कि उसकी पत्नी बुरी तरह से व्यथित थी, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के काम किया। यह देखकर रामनारायण ने सोचा कि अगर वह खुद भी हर परिस्थिति में अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखे, तो न केवल उसे खुद को शांति मिलेगी, बल्कि पार्वती को भी उस ताकत का एहसास होगा। रामनारायण ने धीरे धीरे काम करते हुए कहा, पार्वती, तुम अपने शरीर की सुने, लेकिन याद रखो, असली शक्ति भीतर होती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो कोई भी शारीरिक कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। पार्वती ने उसकी बातों को सुना और उसे विश्वास दिया कि वह हमेशा मानसिक रूप से मजबूत रहने की कोशिश करेगी। रामनारायण के लिए यह एक बड़ा कदम था, धैर्य को केवल विचारों में नहीं, बल्कि हर कार्य में उतारना। अब रामनारायण ने आभार के गुण को अपने जीवन
में उतारने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह हर दिन अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होगा तो न केवल उसका मन शांत रहेगा, बल्कि वह जीवन की हर खूबसूरती को समझ सकेगा। रामनारायण ने एक दिन पार्वती से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार एक साथ इस गांव में आए थे? उस समय हमें बहुत मुश्किलें आई थीं, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मुझे तुमसे बहुत आभार है पार्वती, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। पार्वती थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। तुम्हारी बातें सचमुच दिल को छूने वाली हैं रामनारायण। रामनारायण ने महसूस किया कि आभार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में होना चाहिए। वह अब हर छोटे से छोटे काम में आभार का अनुभव करता था, चाहे वह सूरज की किरण हो या खेतों में काम करते हुए मिट्टी की खुशबू। जीवन के हर अनुभव में एक विशेष उद्देश्य था और वह इसे समझने का प्रयास कर रहा था। समर्पण का गुण रामनारायण के लिए सबसे कठिन था। समर्पण का मतलब था अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से जीवन को अपनाना और यह समझना कि जीवन के साथ हर बदलाव और परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। रामनारायण को यह विचार थोड़ा कठिन लगता था, क्योंकि वह हमेशा अपने जीवन को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि अगर वह अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से समर्पित कर दे, तो वह न केवल बुढ़ापे को सहज बना सकता है, बल्कि जीवन की हर स्थिति को समझने की क्षमता भी पा सकता है। एक दिन जब रामनारायण और पार्वती बैठे हुए थे, उसने पार्वती से कहा, पार्वती, अब मुझे समझ में आ गया है कि समर्पण का मतलब है अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकारना और उसे बिना किसी विरोध के जीना। अगर हम हर परिस्थिति में बिना घबराए अपने जीवन को स्वीकार करेंगे तो यह जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। पार्वती ने उसे एक गहरी नजर से देखा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो रामनारायण। समर्पण का मतलब सिर्फ अपने जीवन को स्वीकार करना नहीं, बल्कि हर स्थिति में शांति बनाए रखना भी है। रामनारायण ने अब महसूस किया कि समर्पण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह उसे हर मुश्किल से उबरने की ताकत देगा और वह अपने बुढ़ापे को न केवल स्वर्ग जैसा बना पाएगा, बल्कि उसे उन अनगिनत खूबसूरत अनुभवों को भी समझ पाएगा जो जीवन में समर्पण से ही मिलते हैं। समर्पण ने उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार किया था। अब वह हर दिन को सच्चे अर्थों में जीने की कोशिश करता था। रामनारायण का यह परिवर्तन अब गांव में भी दिखने लगा था। पहले वह एक साधारण आदमी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना थी। गांव वाले उसके पास आते और उससे सलाह लेने की कोशिश करते। एक दिन गांव के कुछ युवक रामनारायण के पास आए और बोले, तुम में कुछ खास बात है? रामनारायण बाबा, हमें कुछ ऐसा सिखाओ जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। रामनारायण मुस्कुराया और बोला, जो मैंने सीखा है वही तुम्हें बताऊंगा। यह सब धैर्य, आभार और समर्पण के बारे में है। अगर तुम इन 3 गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। गांव के लोग अब रामनारायण की बातें सुनने के लिए इंतजार करते थे। उसकी जिंदगी की कहानी अब उनके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। रामनारायण का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। शिवनाथ बाबा के 3 गुण, धैर्य, आभार और समर्पण, उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अब उसे हर दिन में एक नई ऊर्जा महसूस होती थी। पार्वती के साथ बिताए गए हर पल में वह एक नई सीख प्राप्त कर रहा था, लेकिन यह बदलाव केवल उसके भीतर नहीं था। अब गांव के लोग भी उसे एक नई नजर से देख रहे थे। वह अब सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। गांव में रामनारायण का आदर्श तेजी से फैल रहा था। एक दिन गांव के कुछ और लोग रामनारायण के पास आए। उनमें से कुछ युवा थे, कुछ परिवार वाले थे और कुछ वृद्ध भी थे। वे सभी रामनारायण से कुछ विशेष जानना चाहते थे। वे जानते थे कि वह अब कुछ अलग तरीके से सोचने लगा है और शायद उसकी कुछ सीख उनके जीवन को भी बेहतर बना सके। एक युवक ने झिझकते हुए पूछा, रामनारायण बाबा, क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं? रामनारायण ने देखा कि वे सभी लोग सच्ची चाहत के साथ उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब हम खुद को खोए हुए महसूस करते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि हमें कभी भी खुद से नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है। जब हम धैर्य, आभार और समर्पण को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन खुद ब खुद संतुलित हो जाता है। गांव वालों ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। अब वह समझने लगे थे कि रामनारायण का जीवन केवल वृद्धावस्था के लिए एक उदाहरण नहीं था,
बल्कि यह जीवन जीने की एक नई विधि थी। वे सभी जानना चाहते थे कि इन गुणों को और गहरे तरीके से कैसे समझा जा सकता है, ताकि उनका जीवन भी सही दिशा में बढ़े। रामनारायण ने सबसे पहले धैर्य पर बात शुरू की। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम चुपचाप बैठो और समय का इंतजार करो। धैर्य का मतलब है हर स्थिति में खुद को नियंत्रित रखना और यह जानना कि हर अनुभव कुछ नया सिखाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में न घबराते हैं, न ही परेशान होते हैं। फिर उसने आभार के बारे में बात करना शुरू किया। आभार सिर्फ उस समय नहीं होता जब हम किसी से कुछ प्राप्त करते हैं। आभार हर समय होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें बहुत कुछ मिलता है। अगर हम आभार को हर स्थिति में महसूस करते हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं होते। आखिरकार रामनारायण ने समर्पण पर बात की। समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर खुद को पूरी तरह से जीवन के प्रति समर्पित करना। जब हम समर्पित होते हैं तो हम जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करते हैं और यही समर्पण हमें शांति देता है। गांव वाले ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। रामनारायण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण चीज समझाई। इन 3 गुणों का पालन करना सरल नहीं है। यह एक यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो बुढ़ापा भी तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बन सकता है। गांव के युवा लोग उसके शब्दों में छुपे गहरे अर्थ को समझने लगे थे। वे महसूस कर रहे थे कि यह केवल वृद्धावस्था के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण के लिए एक मार्गदर्शन है। लेकिन रामनारायण की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसके भीतर अब भी कई सवाल थे जिनका जवाब उसे ढूंढना था। वह जानता था कि अगर उसे इन गुणों को सही से समझना है तो उसे उन्हें हर दिन की जिंदगी में और गहरे तरीके से अपनाना होगा। उसने एक दिन सोचा कि इन गुणों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए उसे अब अपने स्वयं के जीवन को और अधिक सशक्त बनाना होगा। यही वह समय था जब रामनारायण ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी सोच और कार्यों में और गहराई लाएगा। रामनारायण ने सबसे पहले खुद से सवाल किया, क्या मैं हर स्थिति में धैर्य रख सकता हूँ? क्या मैं बिना किसी चिंता के आभार का अनुभव कर सकता हूँ? और क्या मैं पूरी तरह से समर्पण के साथ जीवन को स्वीकार कर सकता हूँ? ये सवाल उसे रातों रात उत्तर नहीं दे सका, लेकिन उसने यह ठान लिया कि अब वह इन गुणों को अपने जीवन में लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। अगले कुछ हफ्तों में रामनारायण ने अपनी दिनचर्या में कई बदलाव किए। वह अब सुबह जल्दी उठता था और खुद से और भगवान से संवाद करता था। वह जानता था कि आत्म विश्लेषण के बिना वह अपने जीवन में कोई सुधार नहीं ला सकता था। एक दिन रामनारायण अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे जब गांव का एक और व्यक्ति उनके पास आया। वह आदमी काफी परेशान था और उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। रामनारायण ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ भैया, तुम परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, रामनारायण बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में क्यों इतना संघर्ष हो रहा है। काम में कोई सफलता नहीं मिल रही और मेरी परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। क्या आप मुझे कुछ सलाह देंगे? रामनारायण ने उसे एक गहरी नजर से देखा और फिर कहा, तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को जानने का। जब हम संघर्ष को डर के बजाय एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम उसे पार करने में सक्षम होते हैं। धैर्य, आभार और समर्पण को अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारी स्थिति खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। वह आदमी थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने सर झुका लिया। बिल्कुल बाबा, मुझे समझ में आया। रामनारायण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। आभार से तुम जीवन को सही दिशा में देख पाओगे और समर्पण से तुम हर स्थिति को स्वीकार कर पाओगे। गांव के लोग अब रामनारायण को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया था कि बुढ़ापे को भी एक नए तरीके से जीने का रास्ता दिया जा सकता है। वे जानते थे कि रामनारायण का जीवन सिर्फ एक वृद्धावस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो जीवन के हर पहलू को समझने और अपनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। रामनारायण का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। शिवनाथ बाबा द्वारा बताए गए 3 गुण, धैर्य, आभार और समर्पण उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। वह न केवल अपनी वृद्धावस्था से खुश था, बल्कि वह यह भी समझ चुका था कि इन गुणों को अपनाकर किसी भी उम्र में जीवन को जीने का तरीका बदला जा सकता है। अब वह न केवल खुद के लिए बल्कि गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। रामनारायण ने जो कुछ भी सीखा था उसे अब हर किसी तक पहुंचाने का अपना उद्देश्य बना लिया था।
धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे थे, उसकी बातों को सुनने के लिए। अब वह केवल एक वृद्ध आदमी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी बातों में ऐसा असर था कि लोग उसे न केवल श्रद्धा की नजरों से देखते थे, बल्कि वे उसकी सलाह पर भी अमल करते थे। एक दिन रामनारायण के पास गांव का एक और युवक आया, जिसका नाम हरिशंकर था। वह हमेशा ही परेशान रहता था और जीवन में कोई संतुलन नहीं पा रहा था। रामनारायण ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, हरिशंकर, जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम अपने भीतर शांति खोज पाते हैं, और शांति का सबसे अच्छा रास्ता है आभार और समर्पण। हरिशंकर ने रामनारायण की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन बाबा, जब हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आभार और समर्पण कैसे महसूस कर सकते हैं? रामनारायण मुस्कुराए और कहा, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है। जब हम मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो हम उनसे डरते नहीं। समर्पण का मतलब है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई न कोई उद्देश्य है। आभार का मतलब है हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद करना, चाहे वह सुख हो या दुख। हरिशंकर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं बाबा, मैं भी कोशिश करूंगा इन गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाने की। रामनारायण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, हर समस्या के भीतर एक सीख छिपी होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। जब तुम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। रामनारायण की बातें अब पूरे गांव में गूंज रही थीं। गांव वालों के जीवन में एक बदलाव आने लगा था। लोग अब हर दिन को आभार और समर्पण के साथ जीने लगे थे। वे जानते थे कि बुढ़ापा केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी आ सकता है। इस नई सोच के कारण गांव में एक तरह का आध्यात्मिक जागरण हुआ था। रामनारायण ने महसूस किया कि अब उसका जीवन एक उद्देश्य से भरा हुआ था। उसकी दिनचर्या अब बहुत सरल और संतुलित हो चुकी थी। वह हर सुबह सूर्योदय के समय उठता, कुछ समय ध्यान करता और फिर पार्वती के साथ खेतों में काम करने निकल पड़ता। वह जानता था कि जीवन में हर काम का महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक दिन रामनारायण और पार्वती अपने खेतों में काम कर रहे थे, जब रामनारायण ने पार्वती से कहा, पार्वती, मुझे लगता है कि जो हम जानते हैं वह हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। अगर हम इस गांव के हर व्यक्ति को यही सिखा सकें तो उनका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रामनारायण, तुम्हारी बातें अब पूरे गांव में फैल चुकी हैं। लोग अब तुम्हारी सलाह लेने आते हैं। रामनारायण ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। हम सभी के भीतर एक शक्ति होती है, जो हम स्वयं समझते हैं वही दूसरों को भी समझाना चाहिए। यही सबसे बड़ा उपहार है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक सभा आयोजित की, जहां रामनारायण को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। सभा में गांव के सभी लोग मौजूद थे और रामनारायण ने अपने जीवन के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। उसने कहा, अगर हमें जीवन में शांति चाहिए तो हमें अपने भीतर के उथल पुथल को शांत करना होगा। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति को दूर कर सकते हैं। आभार हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज में कुछ अच्छाई छिपी होती है, और समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। सभा के बाद गांव के लोग रामनारायण के पास आए और उनके शब्दों को अपने जीवन में लागू करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने रामनारायण का आभार व्यक्त किया और कहा, आपने हमें जीवन जीने का सही तरीका बताया है। अब हम इसे अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। रामनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, जीवन एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। जो कुछ भी हम सीखते हैं वह हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। वह दिन रामनारायण के जीवन का सबसे संतोषजनक दिन था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब एक मुकाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यह यात्रा केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। और वह जानता था कि जब तक लोग इन 3 गुणों धैर्य, आभार और समर्पण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब तक वे बुढ़ापे को भी एक स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकेंगे। रामनारायण ने आखिरी बार अपने जीवन के अनुभवों को सभी से साझा किया और महसूस किया कि उसने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से सार्थक था। अब वह आत्मिक शांति में था,
क्योंकि उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा किया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको भरपूर प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।